नमस्ते नमस्कार जय हिंद दोस्तों। देवकुल एकेडमी पे मैं देव यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त एंड ज़बरदस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। यूपीएसआई का नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी में ये मान लो दोगुनी स्पीड से आप अपनी तैयारी शुरू कर दो। पद कम है, कट ऑफ हाई जा सकती है, इसलिए आप तैयारी अपनी बेहतरीन तरीके से शुरुआत कर दीजिएगा। करंट अफेयर की बात करें तो आज हम एक सेकंड, ठीक है। करंट अफेयर की बात करें तो आज हम 14 और 15 अगस्त की करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। बेहतरीन तरीके से हम इन दोनों क्लासेस को देखेंगे। और आज का जो आपका गायत्री मंत्र रहेगा, जो गायत्री मंत्र आज का रहेगा, ठीक है, वो उसमें जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं, आज वो हम सारे के सारे आर्टिकल देखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के क्लास की शुरुआत करते हैं। प्रमुख भारतीय अनुच्छेदों के बारे में अनुच्छेद 1 क्या कहता है कि भारत का नाम व राज्यों का संघ है, वो अनुच्छेद 1 में बताया गया है। वहीं अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण व सीमा परिवर्तन अनुच्छेद 3 में बताया गया है। किसी राज्य की सीमा जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को काट के अलग किया गया था, तो ये सब अनुच्छेद 3 के तहत होता है। अनुच्छेद 3 में नए राज्य के निर्माण, जैसे सिक्किम नया राज्य बना था, ठीक है। अनुच्छेद 13 की बात करें तो मौलिक अधिकारों के विपरीत कानून की अमान्यता, ये अनुच्छेद 13 में है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता की बात अनुच्छेद 14 में कही गई है। बात करें हम अनुच्छेद 15 की, तो भेदभाव का निषेध अनुच्छेद 15 में है, या अस्पृश्यता नहीं, छुआछूत का जो बोलते हैं, तो वो भेदभाव नहीं कर सकते आप। जाति, लिंग या धर्म के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 16 की बात करें तो रोजगार में समान अवसर, ये अनुच्छेद 16 में है। और अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। और अनुच्छेद 18 की बात करें तो उपाधियों का। 19 की बात करें तो स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 19 में है। और 21 की बात करें तो जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो अधिकार है, यानी जीने का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो अधिकार है, वो आपका आर्टिकल 21 में है। 22 की बात करें तो गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण आपको। और 23 में आपका मानव तस्करी व बंधुआ मजदूरी का अंत अनुच्छेद 23 में बताया गया है। वहीं अनुच्छेद 24 में बाल मजदूरी निषेध बताई गई है। अनुच्छेद 32 की बात करें तो मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु संवैधानिक उपचार, ठीक है। मौलिक अधिकारों का अगर आपका हनन हो रहा है तो जो रिट जारी की जाती है वो अनुच्छेद 32 के तहत ही रिट जारी की जाती है, ये इसमें बताया गया है, ठीक है। आगे की बात करें, अनुच्छेद 38 है आपका राज्य द्वारा सामाजिक व्यवस्था की रक्षा। 39 में आपका राज्य के नीति निदेशक तत्व बताए गए हैं। और वहीं अनुच्छेद 40 की बात करें तो पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 44 की बात करें, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में। और अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात अनुच्छेद 51 में कही गई है। वहीं आर्टिकल 72 की बात करें तो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में है। अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति आपका 74 में है। वहीं अनुच्छेद 76 की बात करें तो अटॉर्नी जनरल के पद का प्रावधान अनुच्छेद 76 में है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित है। और अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट से संबंधित। बात करें अनुच्छेद 123 की, तो आर्टिकल 123 अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। 143 है राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेना, अनुच्छेद 143 में है। और 148 की बात करें तो नियंत्रक एवं महालेखा जो परीक्षक हैं, वो अनुच्छेद 148। वहीं आगे बात करें अनुच्छेद 155 की, तो इसमें राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है। वहीं अनुच्छेद 165 की बात करें तो महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल, ये अनुच्छेद 165 में। और अनुच्छेद 168 में राज्य विधानमंडल की बात कही गई है। आगे बात करें अनुच्छेद 168 की, तो इसमें राज्य विधानमंडल। अनुच्छेद 243 में पंचायती राज व्यवस्था है। और अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग, ठीक है।
बात करें अनुच्छेद 301 की, तो ये संपत्ति का अधिकार है जो वैधानिक अधिकार बनाया गया अनुच्छेद 300 के काम है। अनुच्छेद 324 की आपसे बात करें तो चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 से संबंधित। अगले की बात करें अनुच्छेद 352, ये राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में है। अनुच्छेद 356 ये राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल है। ये तीनों आपके लिए 100% इंपोर्टेंट हैं, इनको आपको याद रखना, ठीक है। अगले की आपसे बात करें अनुच्छेद 368, ये संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में है। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर का विशेष प्रावधान 370 में किया गया। ये संविधान संशोधन है, ये किस देश से लिया गया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। किस देश से? दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। और भाग 20 में इसे रखा गया। संविधान संशोधन को दक्षिण अफ्रीका से लिया है और भाग 20 में इसे रखा गया है, तो ये भी याद रखना। आगे आपसे बात करें अनुच्छेद 371 की, तो इसमें विशेष प्रावधान है, कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान है अनुच्छेद 371 में। अब चलते हैं हम आज की अपनी क्लास पे, ठीक है। आज की क्लास देखो, 14 अगस्त का रिवीजन है कि जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व की पहली नियोजित पलायन योजना के तहत कौन अपनी जनसंख्या को स्थानांतरित कर रहा है? तो ये तुवालू है जो अपनी जनसंख्या को स्थानांतरित कर रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण ये ऐसा करने वाला पहला देश। बात करें किस देश के सभी ग्लेशियर समाप्त हो चुके हैं, तो ये आपके वेनेजुएला के सभी जो ग्लेशियर हैं वो पूर्णतः समाप्त हो चुके हैं। ग्लेशियर संरक्षण दिवस की बात करें तो ये आपका 21 मार्च को ग्लेशियर संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और अगर आपसे विश्व जल दिवस की बात करें तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और विश्व जल दिवस 2025 की थीम आपसे पूछे तो ग्लेशियर संरक्षण विश्व जल दिवस 2025 की थीम रखी गई। क्लियर? अगले पे चलें कि संसद से पारित नया आयकर विधेयक कब लागू होगा? तो ये आपका 1 अप्रैल 2026 को लागू होगा, संसद से पारित नया आयकर विधेयक। क्लियर है? बजट 2025-26 में कर मुक्त आय कितनी है? तो 12 लाख तक की राशि को बजट 2025-26 में कर मुक्त आय की श्रेणी में रखा गया है। बात करें नॉर्डिक एलिफेंट अभ्यास की, तो नॉर्डिक एलिफेंट अभ्यास इंडिया और मलेशिया के बीच में आयोजित होने वाला अभ्यास है, नॉर्डिक एलिफेंट अभ्यास। वहीं किस राज्य सरकार ने शिक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के मोनाश विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन किया है? तो ये तुम्हारा उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है, शिक्षा के मानकों को बढ़ाने के लिए। शिक्षक भर्ती इनसे हो नहीं रही, 10 साल इन्हें गुजर गई उत्तर प्रदेश में, एक भर्ती ये करा नहीं पा रहे, और ये ऑस्ट्रेलिया से अपना मानक, शिक्षा का मानक बढ़ाने के लिए और समझौता उनसे विश्वविद्यालय से कर रहे हैं। सबसे घटिया सरकार है बीजेपी एजुकेशन के मामले में, एजुकेशन पे काम ही नहीं करते ये लोग। आगे बात करें कि प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार, तो ये आपका छत्तीसगढ़ पुलिस को प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है आपके लिए कि भारत में 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीता है? तो ये तुम्हारा रोहित कृष्णा ने 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब जीत लिया है। वही भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो विश्वनाथ आनंद 1987 में ये भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर बने थे। कौन? विश्वनाथ आनंद। अब 89वां आपको याद है तो 2 और याद रखने, एक 88वां ग्रैंड मास्टर ये दिव्या देशमुख बनी थी, और 87वें ग्रैंड मास्टर की बात करें तो हरि कृष्णन आपके बने हैं। आपसे कोई सा भी पूछ सकता है, तो ये दोनों भी आपको याद रखने हैं। अगले की बात करें अंतरराष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये दुशानबे में हुआ था, अंतरराष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन। ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित सिंदूर स्मारक पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो ये कच्छ गुजरात में
सिंदूर स्मारक पार्क बनाया जाएगा। वहीं कोटपा अधिनियम 2024 के तहत तंबाकू खरीदने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष किस राज्य ने की है? तो ये तुम्हारा कर्नाटक राज्य ने तंबाकू खरीदने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी है। क्लियर है? अगले की बात करें, विश्व अंगदान दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो ये 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस 2025 मनाया गया है। बात करें विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की, तो ये आपका 14 अगस्त को मनाया जाता है, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। विश्व का पहला मूत्राशय प्रत्यारोपण कहाँ? तो ये यूएसए में हुआ है। और वहीं वर्ष 2025 यूईएफए चैंपियंस लीग का खिताब किसने जीता है? तो ये फ्रेंच क्लब ने वर्ष 2025 का यूईएफए चैंपियंस लीग का खिताब जीता है। किसने जीता है? फ्रेंच क्लब ने। ठीक है, वर्ष 2025 का यूईएफए चैंपियंस लीग का खिताब फ्रेंच क्लब ने जीत लिया। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत की रैंक कितनी है? तो ये 10वीं रैंक है इसमें। किसमें? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में 10वीं रैंक है भारत की। ठीक है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत की रैंक 10वीं है। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति कौन है? तो ली जे म्यांग साउथ कोरिया के राष्ट्रपति हैं। अगले की बात करें, 80,000 लोगों की बैठने की क्षमता वाला देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये बेंगलुरु में देश का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम प्रारंभ होगा। बात करें भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। आईपीएल 2018 में ऑरेंज कैप किसे मिला है? तो ये साई सुदर्शन को ऑरेंज कैप मिला है, गुजरात के प्लेयर थे। पर्पल कैप किसे मिला है? तो प्रसिद्ध कृष्णा को मिला, और ये भी गुजरात टीम के ही प्लेयर थे। आगे बात करें कि पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये तुम्हारा महेंद्र देव को पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चर्चा में रहा श्रेष्ठ सूचकांक का संबंध किससे है? तो ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से श्रेष्ठ सूचकांक का संबंध है। वहीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के तहत ग्राम पंचायत डिजिटल गवर्नेंस श्रेणी में किस राज्य की रोहिणी ग्राम पंचायत को स्वर्ण पदक मिला है? तो ये महाराष्ट्र की एक रोहिणी ग्राम पंचायत थी जिसे इसमें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की बात करें तो ये राजस्थान में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की शुरुआत हुई है। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है? तो फ्रांस में इसका आयोजन किया गया है, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 का। तर्कस अभ्यास की आपसे बात करें तो ये इंडिया और यूएसए के बीच में आयोजित होने वाला अभ्यास है तर्कस अभ्यास। किसे जुलाई 2025 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो ये सुमन गिल को चुना गया है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, यानी जुलाई 2025 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड सुमन गिल को दिया गया। ऑस्ट्रेलिया पर्यटन की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? सारा तेंदुलकर को ऑस्ट्रेलिया पर्यटन की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। वहीं फ्रांसीसी एरोस्पेस प्रमुख डसॉल्ट एविएशन और टाटा राफेल फाइटर फ्यूजलेज का कहाँ उत्पादन करेंगे? तो ये हैदराबाद में इसका उत्पादन करेंगे। किंग चार्ल्स III के जन्मदिन के अवसर पर किसे नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो ये डेविड वेकहम को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। पहला एकीकृत बहुराज्यीय मॉक ड्रिल अभ्यास सुरक्षा चक्र का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये दिल्ली एनसीआर में इसका आयोजन किया है। आपसे पूछे कि असम में गैंडों का अवैध शिकार रोकने के लिए तो ऑपरेशन फाल्गन चलाया गया है, जो असम में गैंडे हैं
उनका अवैध शिकार हो रहा है उसे रोकने के लिए ऑपरेशन फाल्कन चलाया गया। 1033 ईस्वी में गजनवी सेनापति गाजी सैयद सालार मसूद को हराने वाला राजा सुहेलदेव के स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन आपका उत्तर प्रदेश में किया गया। वहीं आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये मृत्युंजय महापात्रा को इसमें सम्मानित किया गया है। माधुरी दीक्षित को हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर किसने नियुक्त किया है? तो ये ओडिशा ने इन्हें हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ओडिशा के सीएम की बात करें तो मोहन चरण मांझी ओडिशा के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो शाहरुख खान को जोमेटो का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। 10 से 11 जून की रात को 18 वर्ष बाद चंद्रमा पर कौन सी खगोलीय घटना हुई है? तो ये स्ट्रॉबेरी मून की घटना हुई है 18 साल बाद। सूर्य किरण अभ्यास की बात करें तो ये इंडिया और नेपाल के बीच में आयोजित होता है सूर्य किरण अभ्यास। आज का अंतिम प्रश्न, टेंडोंग लोहोरमफात 2025 त्योहार का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये आपका सिक्किम में आयोजित हुआ है। वहीं असम सरकार ने वर्ष 2023 के शंकरदेव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो सोनल मानसिंह को इस पुरस्कार से सम्मानित किया है। और किसने किया है? असम सरकार ने। भारतीय सेना ने रुद्रास्त्र बोटल ड्रोन का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो ये राजस्थान में किया गया है रुद्रास्त्र बोटल पहल का सफल परीक्षण। ब्लेज मैट्रेवेली किस देश की खुफिया एजेंसी MI6 के इतिहास की पहली महिला प्रमुख चुनी गई हैं? तो ये इंग्लैंड के ये ब्लेज मैट्रेवेली हैं जो इंग्लैंड की खुफिया एजेंसी है MI6, उसके इतिहास की पहली महिला प्रमुख चुनी गई हैं। तो ये थी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं और अपनी पढ़ाई में कंटिन्यू बेहतरीन तरीके से लगे रहें। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद।